सोनी, तुम अपने लिए भी तो कुछ ऑर्डर करो। अरे नहीं, मेरा मन अभी नहीं है और डाइटिंग पर हूँ आजकल। वैसे भी सुनील मुझे स्लिम देखना चाहता है। तुम लोग खाओ, मैं सिर्फ कॉफ़ी लूँगी। कहकर सोनी चुपचाप कॉफ़ी के सिप लेने लगी। बाकी सब पिज्ज़ा बर्गर के मज़े लेने में व्यस्त थी। मैं सोनी को गौर से देख रही थी। हमेशा उछल कूद और मस्ती पसंद लड़की आज मुझे चुप चुप सी लग रही थी। कई साल से एक स्कूल में कूलिंग रहे हम। अभी कुछ महीने पहले ही उसकी शादी हुई। हम में से कोई भी उसकी शादी में नहीं जा पाया था। कारण ये था कि शादी के लिए लड़के वालों ने अपने ही शहर बुला लिया था। पहली बार मायके आने की खुशी और अपनी सखियों से मिलने की जो खुशी मैं उसके चेहरे पर तलाश रही थी, वो ढूंढने से भी नहीं मिल रही थी। मुझे उसने हमेशा से एक बड़ी बहन का दर्जा दिया। हर बात बताती, अपने मायके की पैसों की तंगी, बहनों का रूखा व्यवहार, पिता का सैलरी के सारे पैसे ले लेना, यहाँ तक कि कितने लड़कों ने शादी के लिए उसे रिजेक्ट किया। सब मैं उसे कई बार बोलती कि क्यों दे देती हो तुम अपनी सारी सैलरी, कुछ तो रखो अपने पास भी। पर उसके लिए परिवार पहले, बाकी सब बाद में। अपने लिए कुछ नहीं बचाने का उसका फैसला उसे कितना भारी पड़ा, ये मुझसे छुपा नहीं। उसकी शादी किन कठिन हालातों में हुई, सोचकर आंसू आ जाते हैं। पर सबसे अच्छी बात ये थी कि इतने इंतजार के बाद ईश्वर ने उसे बहुत अच्छा जीवन साथी दिया, बेहद प्यार करने वाला। सुनील बहुत ही सुलझा और बहुत ही अच्छा इंसान था। मुझसे जब भी बात होती, आवाज़ की खनक उसके खुश होने का प्रमाण दे देती। एक सुकून सा लगता। पिछले हफ्ते ससुराल से फ़ोन आया उसका, मैं आ रही हूँ दीदी, शादी की पार्टी पेंडिंग है, आती हूँ तो दूंगी सबको, इसी बहाने मिलना भी हो जाएगा। सबसे सोनी चहक रही थी। कितने कष्ट देखे उसने अपने पिता के घर, फिर भी कितनी ललक है यहाँ आने की। सच, मायके का मोह कभी खत्म नहीं होता, एक खिंचाव रहता है। इतना उम्र मैं तो अभी तक किसी बेटी की विदाई देखती हूँ तो अपनी विदाई याद करके आंखें भीग जाती है। सोनी अभी भी कॉर्नर की सीट पकड़े चुपचाप सी बैठी थी। मुझसे रहा नहीं गया, चेयर खींचकर उसके पास बैठ गई। क्या बात है, कुछ परेशानी है? नहीं दीदी, मुझसे नहीं कहेगी, इतनी पराई हो गई हूँ। ऐसे मत बोलो दीदी, आपसे तो मेरा नाता कभी नहीं टूट सकता। निकलती हूँ यहाँ से, फिर बताती हूँ। थोड़ी देर में हम बाहर निकले। अब बोल क्या बात है? दीदी बड़े उल्लास से आई थी। यहाँ स्टेशन पर पापा लेने आए, ऑटो का भाड़ा तक मुझसे दिलवाया। फिर आते ही जो भी पैसे सुनील ने दिए थे सब ले लिए। मैंने सोचा कि नहीं होंगे इसीलिए, पर दूसरे ही दिन दोनों बहनों ने अपने लिए खूब शॉपिंग की। अनाप शनाप चीज़ों पर पैसे उड़ाए। मेरे मना करने पर गुस्सा हो गई। अब कल से कोई ढंग से बात नहीं कर रहा। पापा ने तो कह दिया है कि जैसे पहले तुम छोटी की पढ़ाई का खर्च उठाती थी और घर के खर्च और मेरी पॉकेट मनी मुझे हर महीने चाहिए, अब भी तुम ही सब खर्च उठाओ। राजी करो दामाद जी को,
पापा की बात सुनकर मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ दीदी। क्या करूँ? दीदी समझ नहीं आता ससुराल वाले क्या सोचेंगे। वो फपक कर रोने लगी। मैं समझ नहीं पा रही थी उससे क्या कहूँ। कुछ माँ बाप ऐसे क्यों करते हैं? क्यों नहीं समझते बेटी का दर्द? इतना स्वार्थ कैसे आ जाता है उनके मन में? जब तक वो इस घर में थी तब तक ट्यूशन और स्कूल कर कर के अपने घर को आर्थिक मदद देती रही। अब तो उसे उसकी ज़िंदगी जीने दो। पीस जाती है कुछ बेटियां मायके और ससुराल के दो पार्टों के बीच। ऐसी बेटियां अगर मायके से विदा होते वक्त रोए नहीं तो उन्हें कोसना नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ बेटियों के भाग में विधाता ने मायके की सुखद स्मृतियां नहीं लिखी होती। मैंने सोनी को समझाया, सोनी तू इन सब को छोड़, अपनी नई जिंदगी की अच्छे से शुरुआत कर, किसी की टेंशन मत ले, सब समय के साथ ठीक हो जाएगा। सोनी मेरे गले लग गई, बोली थैंक यू दीदी, आपसे बात कर मन हल्का हो गया। और फिर मैं अपने घर और सोनी अपने घर चली गई। मैंने सोचा कुछ माँ बाप इतने खुदगर्ज कैसे हो जाते हैं, उनको बस अपना दिखता है, उनको अपने बच्चों का दर्द क्यों नहीं दिखता। बेटी की शादी के पहले की ज़िंदगी और बाद की ज़िंदगी अलग हो जाती है, और ससुराल में रहकर अपनी रुपये पैसा माँ बाप को दे, ये गलत है। इससे रिश्ता बिगड़ जाते हैं और बेटी की बसा बसाया घर उजड़ जाते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, किसी का भी बहन बेटी हो, अगर ससुराल बस गई हो तो उसके संपत्ति या उसके कमाई पर किसी प्रकार का लोभ या आशा ना करें। हाँ, तो मेरे दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं, और कहानी के प्रति कोई राय देना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।